अर्रहमान जो है ये रहमान जो है ये फ़ालान के वज़न पर है। फ़ालान अरबी में औज़ान होते हैं और उन औज़ान की निस्बत से अल्फाज जो है ना उनकी तरकीब बनती है और उसी के मुताबिक उसका मफ़हूम जो है ना वो सामने आता है। फ़ालान रहमान, फ़ालान के वज़न पर जो चीज़ आएगी उसमें शिद्दत होती है, उसमें जोर होता है, शिद्दत होती है, ये याद रखें। बस ये नुक्ता ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पर मिसाल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अतशान है, एक लफ्ज़ है अतशान, इसका मतलब है बड़ा प्यासा, बड़ा प्यासा, जिसको बहुत प्यास लगी हुई, प्यास की शिद्दत को वाज़े करता है अतशान। इसी तरह जौआन, अरबी का लफ्ज़ होता है जौआन, इसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो उसको क्या कहते हैं? जौआन, भूख की शिद्दत है। और इसी तरह गदबान, गदबान बहुत ज्यादा गज़ब रखने वाला, जिसके अंदर शिद्दत का गज़ब हो। अब आप इस कॉम्पोजिशन को ज़हन में रखें। अतशान बहुत ज्यादा प्यास, गदबान बहुत ज्यादा गुस्सा, जौआन बहुत ज्यादा भूख, और अब सोचिए रहमान बहुत ज्यादा रहमत करने वाला, बहुत ज्यादा रहमत करने वाला, कितनी रहमत। अच्छा, इसके आगे एक लफ्ज़ अर्रहीम भी आ रहा है। रहीम वो फ़ईल के वज़न पर है, फ़ईल के वज़न पर रहीम है। और रहीम और रहमान दोनों का जो मादा है वो रहमत ही है, मादा दोनों का रहमत है। लेकिन अब आप कहेंगे फर्क क्या होगा? ये इल्मी बातें हैं, ये आपको हर जगह से मिलेंगी। रहमान और रहीम में एक छोटा सा फर्क है जो मैं मिसाल से समझाता हूँ। रहीम में ठहराव है, रहीम में ठहराव है, सुकून है, तसलसल है, इस्तिकामत है। आपने दरिया देखा हुआ है, दरिया में पानी जा रहा होता है, उसमें ठहराव भी है, उसमें इस्तिकामत भी है, उसमें तसलसल भी है, उसमें सुकून भी है। तो रहीम में जो रहमत है वो अल्लाह तबारक व तआला की वो इस अंदाज की है कि वो मुसलसल बरस रही है, मुसलसल बरस रही है, उसके अंदर ठहराव है, उसके अंदर सुकून है, उसके अंदर एक इस्तिकामत है, मुस्तकिल वो बरस रही है। लेकिन रहमान जो है, समंदर कभी देखा है? समुद्र के अंदर हिजान होता है, समुद्र के अंदर तूफान होता है, समुद्र के अंदर हलचल होती है, मद्दोजज़र यानी बड़ी बड़ी लहरें, ठाठे मारता हुआ समुद्र का भी मुलाजा किया हो तो उसमें एक हिजानी कैफियत होती है। यूं समझ लें कि रहमान में इस तरह रहमत है जिस तरह ठाठे मारता हुआ समुद्र, और रहीम में इस तरह की रहमत है जिस तरह बहता हुआ दरिया।